पहलवान जी जिसकी चर्चा दूर दूर तक थी कि बड़ा ताकतवर है ये, बड़ा पहलवान है ये, सभी लोग डरते थे उससे। एक दिन अपने घर में वो दंड बैठक कर रहे थे, उसका बेटा सामने था, वह उठक बैठक कर रहे थे। दंड बैठक जब कर रहे थे तो उसका बेटा बड़े आराम से अपने पिताजी को देख रहा है। कहने लगा पिताजी, कहने लगा बोलो बेटा। कहने लगा क्या आप किसी से नहीं डरते? कहने लगे ना, मैं किसी से नहीं डरता हूं। और फिर उठक बैठक कर रहा है। पिताजी अगर आपके सामने शेर आ जाए तो आप उससे भी नहीं डरेंगे? पिता ने दंड बैठक मारते कहा नहीं बेटा, मैं शेर से भी नहीं डरता हूं। बेटे ने फिर थोड़ी देर बाद कहा पिताजी अगर बड़ा सा हाथी आपके सामने आ जाए आप उससे भी नहीं डरेंगे? इधर पिता ने फिर दंड बैठक मारते कहा नहीं, मैं हाथी से भी नहीं डरता हूं। इधर बच्चे ने फिर कहा पिताजी आप सांप से भी नहीं डरते हैं? पिता ने फिर दंड बैठक मारते हुए कहा नहीं, मैं सांप से भी नहीं डरता हूं। बच्चा कहना लगा नहीं, पर आप मेरी मम्मी से डरते हैं। और ऐसा ही कुछ आज भीम का था कि अहंकार उसके अंदर फूट चुका था, उसे अपने अभिमान हो चुका था अपने बल के ऊपर, इसलिए जरासंध को हरा नहीं पाया। और उस समय भीम के हाथ जुड़ गए, अंतःकरण से प्रभु के आगे प्रार्थना कर उठा वो, हे प्रभु हर मोड़ नई उलझन है, कदमों का संभलना मुश्किल है, तू साथ ना दे तो धूप क्या, साए में भी चलना मुश्किल है, साए में भी चलना मुश्किल है। हे प्रभु अगर तेरा साथ नहीं है, अगर तू साथ नहीं है तो प्रभु कभी भी कोई विजय श्री को प्राप्त नहीं कर सकता है। मैं हार गया हूँ प्रभु, मैं आपके श्री चरणों में समर्पित हूँ। मैं इस जरासंध को नहीं हरा सकता, मैं इस विशाल कार्य को नहीं संपन्न कर सकता हूँ प्रभु, आपकी कृपा ही होगी तो यह कार्य फलीभूत हो सकता है, संपन्न हो सकता है, सफल हो सकता है। और जैसे ही ये पश्चाताप की भावना से भीम पूरित हुआ, इधर हमारे प्रभु एकदम से कहने लगे हाँ हाँ भीम इसी प्रकार से, बहुत अच्छा दाव था भीम। इधर भीम ने एकदम से अपने प्रभु को देखा, आज इतने दिनों के बाद प्रभु मुझे उत्साहित कर रहे हैं। भीम ने प्रभु को देखा, उसी समय प्रभु ने क्या किया, एक वृक्ष की डाली को तोड़ा और उसे बीचों बीच से चीर दिया। और इधर भीम को समझने में देर ना लगी और उसी समय भीम ने जरासंध को नीचे गिराया, अपना पैर उसके टांगों के ऊपर रखा और एक उसकी टांग अपने हाथ में ली और जरासंध को बीचों बीच से चीर दिया। लेकिन जैसे ही चीर कर उसे दोनों दिशाओं में फेंका तो क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद जरासंध के वो दोनों टुकड़े शरीर के आकर जुड़ जाते हैं, वो फिर जीवित हो जाता है, फिर भीम के साथ युद्ध करता है। और इधर भीम फिर देखने लग गया। प्रभु ने फिर भीम से कहा हाँ हाँ भीम बहुत अच्छा, इसी प्रकार से लगे रहो। प्रभु ने फिर एक तिनके को उठाया और बीच से चीरते हुए से विपरीत दिशा में फेंक दिया और इस बार भीम ने फिर से जरासंध को बीच में से चीर दिया और उसके टुकड़ों को विपरीत दिशा में फेंक दिया। और इस प्रकार से प्रभु की कृपा से भीम ने उस जरासंध का भी वध कर दिया। स्वयं जरासंध के साम्राज्य के सम्राट बन सकते थे, लेकिन नहीं, हमारे प्रभु ने उसके पुत्र सहदेव को उस सिंहासन के ऊपर अभिषिक्त कर दिया और साथ ही सहदेव से यह कहा कि धर्म में स्थित होकर अपने राज्य का संचालन करना। प्रभु ने सहदेव को राज्य सिंहासन पर अभिषिक्त कर दिया और उसका राज तिलक करके संपूर्ण साम्राज्य उसको सौंप दिया और सहदेव से कहा हे सहदेव, तुम्हारे पिता ने जितने राजाओं को बंदी बनाया उन्हें मुक्त कर दो, जितना भी खजाना उनका है उनको वापस लौटा दो। सहदेव ने कहा प्रभु मैं तो प्रजा का दास हूँ, प्रजा का सेवक हूँ, आपके चरणों का दास हूँ, मैं धर्म युक्त राज्य का संचालन करना चाहता हूँ प्रभु, आप जैसा कह रहे हैं मैं स्वीकार करता हूँ। और उसी समय सहदेव ने समस्त राजाओं को मुक्त कर दिया। और प्रभु की यह लीला हमें यह समझ आ गई भगवत प्रेमियों कि राजनीति में अगर धर्म का समन्वय नहीं होगा, समाज सेवकों के अंदर अगर धर्म नहीं होगा, नेताओं के अंदर अगर धर्म की स्थापना नहीं होगी तो जरासंध की मानिंद ही होंगे और अपनी प्रजा का सदैव ही शोषण करते रहेंगे।